नमस्कार और वेलकम बैक टू ऐश की बात। आज नमस्ते लंदन पर एक और फाइटिंग डे फ्रॉम इंडिया। इस टेस्ट सीरीज में अगर कभी भी हमको लग रहा है कि दिस टेस्ट मैच इज डन एंड डस्टेड, इंडिया हैज फाउंड अ वे टू बाउंस बैक। इंडिया लिव टू फाइट अनदर डे इज अ फेमस ड्रॉ ऑन द कार्ड्स। विमल भाई, आप एक कमेंटेटर की तरफ से आप पूरा कमेंट्री बॉक्स से कमेंट्री किए होंगे, सारे एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं, आपको क्या लग रहा है? निश्चित तौर पर अगर देखा जाए चौथे दिन जब स्टार्ट हुआ था ऐसा लग रहा था कि भाई इंडिया का 2 दिन बड़ा ऑर्डिनरी डे रहा था और उसके बाद से जिस तरह से खेल दिखाया टीम ने, पहले बॉलिंग भी उन्होंने ऐसा लग रहा था कि इंग्लैंड ने तो स्कोर किया लेकिन फिर भी बॉलिंग ने जिस तरह से कि आप कह सकते हो सेटिस्फाइंग, बट बैटिंग खास तौर पे जिस तरह का खराब शुरुआत मिली, जीरो पे मतलब आपका खाता भी नहीं खुला, 2 विकेट चले गए और उस समय सब लोगों को लग रहा था कि यार अब तो चौथे दिन मैच खत्म, 5वें दिन जाएगा ही नहीं। और फर्स्ट टाइम ऐसा लग रहा था कि हर सीरीज का ये चौथा मैच है, हर हर दिन पांचवा दिन गया, इस बार नहीं जाएगा। कमाल का उसके बाद से गिल ने कैप्टन की रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई। केएल राहुल भले ही वाइस कैप्टन नहीं है, सीनियर सबसे सीनियर बैट्समैन है, और उन्होंने जिस तरह से इन्होंने बैटिंग की, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये इनको अंदाजा था कि बेन स्टोक्स जो बेस्ट बॉलर है इंग्लैंड का, वो यहाँ पर अभी बॉलिंग नहीं करेंगे क्योंकि बार बार उनको तकलीफ हो रही थी बैटिंग करते हुए। और इसका फायदा मुझे लगता है कहीं ना कहीं इंडिया को साइकोलॉजिकली भी मिला। एंड ऑब्वियसली बेन स्टोक्स जैसे बॉलर जो पिछली इनिंग में 5 विकेट लिए हैं और उनका इंटेंसिटी हमने देखा था लॉर्ड्स में भी, ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज। बट गिल एंड राहुल ऑल क्रेडिट कि उन्होंने इंडिया को ये उम्मीद दी है कि चलो जीत नहीं सकते हैं लेकिन ड्रॉ तो कर ही सकते हैं। सबसे पहले दिन का शुरुआत में क्या हुआ था वो तो उसके ऊपर थोड़ा नजर लगाएंगे। आई थिंक पहला तब चालू हुआ था, इट लुक लाइक बेन स्टोक्स 100, दैट वाज गोइंग टू बी द हाईलाइट पॉइंट। जिस हिसाब से उसने 100 बनाया और उसके बाद दो एक्सेलरेशन किया, ब्राइडन कार्स के साथ वो पार्टनरशिप लगाया। आई मीन हम एक्चुअली आज की बात पे भी तारीफ कर रहे थे बेन स्टोक्स का जो लास्ट लॉर्ड्स टेस्ट मैच का, और उसके पहले हमने क्रिटिसिज्म उठाया कि बेन स्टोक्स का परफॉर्मेंस इतना हुआ ही नहीं। बट तब से हम किया, और जो रूट के बारे में कहा, अगला दो दो मैच में वो लोग अलग तरीके अलग रूप लेके खेल रहे थे, बैटिंग और बॉलिंग दोनों तरफ से। बट एक चीज मैं मेंशन करना चाहता हूं, आज भी ट्विटर ने किसी ने बंदा लगाया कि दिस इज बेन स्टोक्स करके। मैंने भी जवाब दिया, आप लग रहा है जैसे आप हंस रहे हो, लग रहा है कि आपने अभी पढ़ा है ट्वीट। मैंने पढ़ा, मुझे इसका पता चल रहा है कि इस बात सारी बात बहुत ध्यान से देखते हैं, हर बात पर ट्विटर पे जिस तरह से रिएक्शन देखते हैं, इसका मतलब लोग इंतजार कर रहे थे जो भी कमेंट आप करते हैं। नहीं, पहले सबसे पहले लोगों को ये जाना चाहिए कि हम प्रेडिक्शन नहीं कर रहे हैं, हम एस्ट्रोलॉजर नहीं है। हम सिर्फ गेम देख के और क्या चल रहा है उसके हिसाब से हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं थोड़ा बहुत। कभी कभी ठीक होगा, कभी कभी ठीक नहीं होगा। बट ये जो बेन स्टोक्स का कभी कभी ना कोई, मैं एक बार उसका बोला है कि वो हेडिंगले के बाद रन नहीं बनाया, वो वीडियो लगाकर अभी बेन स्टोक्स का परफॉर्मेंस के बारे में कोई ऐसा आजकल का दुनिया में वो सब कर सकता है। बट यू नीड टू अंडरस्टैंड समथिंग, बेन स्टोक्स 2017 के बाद पहली बार उसने 5 विकेट लिया और इस टेस्ट मैच में लिया। दैट इज 8 year गैप, एंड लास्ट 2 years ही हैज नॉट बोल्ड एट ऑल। एंड वो जो टेस्ट मैच का 100 है इस मैच में जिसने वो बनाया, इट इज कम आफ्टर 2.5 years। लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड बेन स्टोक्स एज अ कैप्टन और अ प्लेयर was having a very very ordinary 2-3 years। बट उसके अलावा माई पॉइंट वॉज, इट इज नॉट इवन अबाउट 2-3 years। मेरा जो पॉइंट था कि उसका अप्रोच, इट इज नॉट अबाउट, हम सबको पता है फॉर्म तो ऊपर नीचे जाते रहेगा, यू विल गेट विकेट समडे, यू विल मेक रन समडे, बट दैट इज नॉट द पॉइंट। मेरा पॉइंट ये था कि उसका केयरलेस और केयर फ्री अप्रोच के साथ जिस हिसाब से वो बैटिंग कर रहा था, दैट वाज लेटिंग हिम डाउन। बट अभी मुझे लग रहा है ना विमल भाई, प्रोबेबली जो 3 साल से वो बॉलिंग नहीं कर रहा था, दैट वाज शोइंग इन हिज बैटिंग। सो वो शायद पूरे गेम में कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहा था। अभी जो जिस हिसाब से वो बॉलिंग कर रहा है, आई थिंक दैट इज रबिंग ऑन टू हिज बैटिंग। सो क्लियरली दैट डिफरेंस इज विजिबल। बट सब बोलने के बाद व्हाट आई वांट टू मेंशन इज, जिस हिसाब से उसने लॉर्ड्स में बैटिंग किया, जिस हिसाब से वो बैटिंग इस मैच पर किया, क्रेडिट टू हिम। एट्रिशनल टेस्ट मैच क्रिकेट खेला और उसके लिए उसको पूरा 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 जो रिवॉर्ड्स है वो मिल गया। जिस जिस हिसाब से वो डिफेंस खेल रहा था, टाइट खेल रहा था, क्लोज टू द बॉडी खेल रहा था, इवन दैट स्टेप आउट एंड हिट शॉट्स केम मच लेटर, 70-80 बॉल के बाद वो खेल रहा था। एंड क्लियरली वेरी वेरी वेल प्लेड। बट बेन स्टोक्स का बॉलिंग, अगर कल बेन स्टोक्स नहीं डाल पाएगा, आई थिंक इंडिया कुड बी ऑन टू समथिंग वेरी स्पेशल।
एक चीज और भी, आपने चूंकि बेन स्टोक्स के बारे में बात की, एंड आई एम श्योर बहुत सारे हमारे ऐश की बात के दर्शक को भी शायद पता हो, आपने तो बहुत गहराई से फगेट क्रिकेटर जो उनकी जर्नी रही है, एक प्रोडिजी, 17 साल की उम्र में उन्होंने डरहम के लिए डेब्यू किया, लेकिन अप एंड डाउन रहा उनका, अगर आप देखा जाए करियर में, जो उनको ब्रेक मिले, फिर 4 छक्का उनको वर्ल्ड कप में लगा, फिर उन्होंने वर्ल्ड कप जिताया, फिर उनका इंसिडेंट भी हुआ था नाइट क्लब में, फिर वापस आए, लेकिन थ्रू आउट द जर्नी में टिल 2020 वो बोलते थे कि मैं अपने डैड के लिए क्रिकेट खेलना चाहता हूं, और उनके पिताजी भी थे न्यूजीलैंड में रग्बी के प्लेयर, कोच भी थे। लेकिन 2020 में जब उनके फादर की डेथ हो जाती है कैंसर से, उसका बेन स्टोक कहते हैं कि यार मेरा दिल टूट गया था, मेरा दिल इच्छा नहीं करता था मैं क्रिकेट खेलूं, मैंने छोड़ दिया, मेरा मोटिवेशन खत्म हो गया, सो मच सो दैट कि एक दिन अचानक होटल में बोलते यार क्रिकेट नहीं खेलनी है, ब्रेक लेना है। मेंटल उनको हेल्थ का इशू हुआ, नील फेयरवेदर फॉर्मर इंग्लैंड कोच, फॉर्मर इंग्लैंड प्लेयर, और उनके एजेंट भी उनको बोला नहीं खेलेंगे, वो T20 वर्ल्ड कप नहीं खेले। फिर वहां से वो ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, कप्तान बनते हैं, एंड ए रिमार्केबल पर्सनालिटी, ऑल टाइम ग्रेट। कैसे देखते हो पूरी उसकी जो पर्सनल लाइफ भी है ऐश भाई? नहीं, इसी हम ना हमेशा हम हमारे पास ये जो है कभी किसी प्लेयर का अच्छा टाइम चल रहा है तभी ये सारे कहानियां हम निकल ढूंढ के आते हैं। मतलब मैं गलत सही उसके उसके पीछे नहीं उसके पीछे नहीं जा रहा हूं, बट आई एम सेइंग सबका सबका जो भी है आज ऊपर सक्सेसफुल रहा, जो भी प्लेयर है इंडियन प्लेयर का, जो सारे हर जो बंदा खेलता है, हर जो इंग्लिश प्लेयर खेलता है, उनके पीछे एक कहानी रहता है। सो एक कहानी दूसरे कहानी से स्पेशल नहीं है, बट बेन स्टोक्स द क्रिकेट प्लेयर, उसके लिए बहुत समय है मेरे पास। मैं वो तो बोलूंगा उसके पास, मतलब कोई ना कोई ऐसा बता रहा था कि फिटनेस का क्या इश्यू हो सकता है, 4 टेस्ट मैच है, 9 दिन का ब्रेक था, बुमराह का 3 टेस्ट मैच ही खेलना पड़ा, पहला एक टेस्ट मैच का ब्रेक भी मिला, इतना सारे पूरे चर्चा हो रहे थे। मैं एक चीज बोलूंगा बेन स्टोक्स के बारे में, इट इज नॉट अबाउट, ऑफ कोर्स फिजिकलिटी में बहुत फर्क है इंडियन और फॉरेन फॉरेन प्लेयर्स को, यू कैन नॉट कंपेयर इन इंग्लिश प्लेयर्स फिटनेस टू इंडियन प्लेयर्स फिटनेस, बॉडी बहुत अलग है, बहुत डिफरेंट है। बट उसका एटीट्यूड है जो गो गेटर है, इवन एट द लॉर्ड्स टेस्ट हम लोग बहुत तारीफ किया जिस हिसाब से वो ही वाज रनिंग इन ऑल डे फॉर अ फास्ट बॉलर इवन इन इंग्लिश कंडीशंस, दैट्स अमेजिंग। सो दैट एटीट्यूड, कभी कभी वी फॉरगेट अबाउट दैट मेंटल फटीग। हम तब भी इंडियन क्रिकेट टीम अच्छा नहीं खेलेंगे ना, सबको सबको हम लोग गालियां देते हैं, सबको गालियां देते हैं, सबको कुक करते हैं, सबको रोस्ट कर देते हैं, कोच को रोस्ट करो, कैप्टन को रोस्ट करो, ये सब करने के लिए बहुत आसान है। आज भी मैं पढ़ रहा था कहीं अंशुल कंबोज का जो स्पीड के बारे में, इतना स्लो कैसे डाल सकते हैं, ये है नहीं चलेगा, कांट कट द आइस। आज एक पार्टनरशिप चल रहा था केएल राहुल और शुभमन गिल का, क्रिस वोक्स वाज बॉलिंग 127 123, बट उसका पहला जो स्पेल में 2 विकेट मिला, कोई नहीं, कुछ कुछ नहीं बोलेंगे, बट दिस इज क्रिकेट। विकेट बहुत स्लो है, स्लिप कैचेस आर नॉट कैरिंग, देयर इज अ लॉट ऑफ स्पीड दैट इज गेटिंग लॉस्ट आफ्टर द बॉल इज पिचिंग। सो जो चल रहा है उसके बारे में हमें बात करना होगा, एंड बेन स्टोक्स इज अ क्लियर मिस, कुछ ना कुछ कर सकता है एज अ बॉलर, ही कुड हैव कम एंड मेड अ रियल डिफरेंस, and he has been a difference. He's the highest wicket taker for England in the series, and mind you, is also on the run chart now. So that is a serious. Yes. और एक चीज जो ऐड करना चाहूंगा, और उसी से जुड़ा भी है ऐश भाई, कि बेन स्टोक्स ने अभी हाल में कहा कि भाई उसने 2020 में जो साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट उसने बॉलिंग किया, उसका फुटेज उसने देखा, उसको लग रहा था कि उस समय मैं बेस्ट बॉलिंग कर रहा था, और उसी तरह का गेंदबाजी का। तो ये आप लोग को कितना एज ए प्लेयर हेल्प होता है कि अपने बेस्ट टाइम के होता है, फुटेज देख के कितना हेल्प होता है, मिलता है? होता है। आप एक काम करो, जहीर खान का बॉलिंग एक्शन ले लो, तभी वो चैंपियंस ट्रॉफी में ब्रेक इन किया, और लास्ट में अंत में तब टेस्ट क्रिकेट खेल रहा था, उसका एक्शन में बहुत फर्क दिखेगा। सेम थिंग गोज विद इमरान खान, सेम थिंग गोज विद जवागल श्रीनाथ, सेम थिंग गोज विद ऑल प्लेयर्स। व्हाट हैपेंस, आपको स्ट्रेंथ इश्यूज आ जाता है, कभी कभी कॉम्पनसेशन हो जाता है, कभी आप एक्शन में काम कर सकते हो, लोडिंग पॉइंट पे काम करोगे, then you feel stronger at sometimes, कभी कभी you feel weak and you make compensations। so कुछ ना कुछ होते रहता है। अगर आपका लोडिंग पॉइंट यहां से अगर यहां चली जाती है ना, दैट्स अ ह्यूज डिफरेंस। और बेन स्टोक्स एक बॉलर है, उसके पास थोड़ा सा हाइपर एक्सटेंशन, थोड़ा ऐसा गिर के बॉल डालता है। what makes it difficult is because of the angle the ball comes in and still swings away from the right hander, इसीलिए he is able to create that difference। उसके साथ वो क्विक डालता है, he keeps running in all day, that never die spirit is what sets Ben Stokes apart from many of the cricketers। उसका ऑलराउंडर है, बॉलर है, बैट्समैन है, वो सब अलग है। In terms of sheer quality, you can always debate around the quality of batsman and bowler that he is. You can debate. There are several great bowlers, several great batsmen, but to put it under the same umbrella and with that fighting spirit he's got is what sets him apart। हम लोग तभी कभी टेस्ट क्रिकेट के बारे में बात की, आज भी बोला जो शतक बनाया, जो 5 विकेट लिया, इतने सालों के बाद आया।
but that is not relevant to playing a T20 championship. Winning a T20 title और 50 ओवर वर्ल्ड कप के प्लीज दोनों बीच में ऐसे खिचड़ी मत बनाओ, कोई भी हो. इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ फैक्ट. मैं एज अ सीरियस क्रिकेट फैन कभी ये जो बेसबॉल का थियरी है, जो एग्रेसिव क्रिकेट इंग्लैंड खेलता है, यू कैन प्ले एग्रेसिव क्रिकेट. एग्रेसिव क्रिकेट और फूलिश क्रिकेट के बीच में बहुत छोटा सा लाइन है. मुझे लगता था कि दैट अप्रोच was making some of the high quality players like Joe Root and Ben Stokes take options that are absolutely crazy in test cricket. आप राजकोट का मैच में बोलता हूं, जो रूट was playing that reverse sweep. मैं मानता हूं बहुत सालों से खेल रहा था. राजकोट का मैच में रिवर्स स्वीप खेल के टेस्ट मैच ही खत्म हो गया. आर यू ओके विद दैट? और उसके बाद एक शॉट नहीं खेला. ही वाज एबल टू मेक रन्स इन दैट सीरीज. बेन स्टोक्स में बोलता हूं ऐसा कभी कभी कूद के ऐसा मारता था, ऊपर खड़ी हो जाता है, मिड ऑफ में फास्ट बॉलर के लिए आउट होता है. क्यों? When a batter can play an innings like that at Headingley in the Ashes, ये सब करने का जरूरत क्या है? If you want to play aggressive cricket, आप बैक ऑफ लेग बॉल को पुल मारो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. अब ऑन दी अप थोड़ा ड्राइव मारो, जैसे जैक क्रॉली कभी कभी मारता है. आई नो दैट इज स्टिल अ शॉट दैट इज हाई रिस्क, बट वैसे भी अग्रेसिव क्रिकेट खेल सकते हैं. ये रैम्प शॉट, स्वीप शॉट, ऐसा खेल के अग्रेसिव दिखाना नहीं, जरूरत नहीं है. स्पेशली इफ यू हैव दैट पेडिग्री ऑफ दोस प्लेयर्स. मैं पहले एक चीज दिखाना चाहता हूं हमारा फैंस के लिए. वो जो फोटो है मैं दिखाना चाहता हूं. इन टेस्ट मैच क्रिकेट आप फील्डिंग किया, यू हैव फील्डेड फॉर 155 ओवर्स प्लस. ओके, एक ओपनर का क्या प्रॉब्लम हो सकता है एंड हाउ कैन यू एड्रेस इट? एंड दैट्स व्हाई प्रोबेबली केएल राहुल और शुभमन गिल के लिए बहुत तारीफ करना होगा. सो आई वांट टू शो यू अ पिक्चर ऑफ क्रिस ओक्स डिलीवरी टू यशस्वी जायसवाल. वो देखो बॉल इतना ऊपर है, इट्स एक्चुअली अ फुल बॉल, बट यशस्वी जायसवाल का जो इंपैक्ट पॉइंट का वक्त पैड के बिल्कुल बहुत पीछे है बैट. ओके, क्रिस ओक्स का जो बॉल है पहला जो जी में गिरा है 1 विकेट, दैट इज गुड लेंथ. साई सुदर्शन का विकेट उसके बिल्कुल पीछे है, विच इज बैक ऑफ गुड लेंथ. ओके, एसजी मतलब शॉर्ट ऑफ गुड लेंथ. ओके, नाउ यू कैन रिमूव द पिक्चर. क्या है? सो द सेम बॉल दैट जायसवाल गॉट आउट टू टुडे, if he wasn't tired, if he wasn't circumspect, he would have gone forward and hit that ball well ahead of his pad for a boundary. So a typical problem for an opener when you are opening the batting for your country हमेशा यही रहेगा. आपको पता नहीं होगा कि डिक्लेरेशन कब होगा. When the batsman will get out, आपको तैयार रहना चाहिए. Your limbs will be stiffer. So that is why as an opener, kabhi you will see a lot of openers in these long innings will keep going in and coming out. They'll probably take a small ice bath. They'll try and keep their legs lighter. बिल्कुल थकान में पहली ओवर में in that little bit of pressure and circumspectness, Jaiswal got out. The intent was a little, obviously he wasn't moving as well. He would have hit that ball for a boundary any other day when he was ready to go. और साई सुदर्शन का भी definitely circumspect था. A bit of an okay ball, but Chris Oakes का वो कमाल की स्टार्ट के बाद मुझे भी लगा okay, this test match would be done. But जिस हिसाब से शुभमन गिल और केएल राहुल ने बैटिंग किया, hats off. मुझे बिल्कुल वो जो ड्रॉ के लिए लड़ेंगे ना हम लोग, जैसे खेला है, आई मीन ओके, उसको लाना नहीं चाहता हूं, बट दिस ड्रॉ विल बी, इफ इंडिया गोज ऑन टू ड्रॉ दिस गेम, इट इज बिगर देन अ विन. इट इज बिगर देन अ विन. मैं बोलूंगा इट इज बिगर देन अ विन, क्योंकि आप लोग बहुत पीछे है गेम में. इसके बाद इफ यू कैन ड्रॉ दिस गेम, इट्स अ फेनोमेनल अचीवमेंट. ये मुझे लाइन आपकी याद आ गई. ये जो बात आपने बोला कि एक साइमन बार्न्स द टाइम्स के बेस्ट क्रिकेट राइटर होते थे, उन्होंने कहा कि व्हाई टेस्ट क्रिकेट इज द मोस्ट क्रूअल स्पोर्ट. क्यों? क्योंकि बोला इन ऑर्डर टू विन ए टेस्ट मैच यू नीड 20 डेथ्स. बोला एक भी बंदा बच जाता है ना तो उसका सेटिस्फैक्शन ऐसा आता है कि अगर मैं जीत नहीं पाया लेकिन मैंने इंश्योर किया कि तुम्हें भी मैंने जीतने नहीं दिया. बोला ओनली स्पोर्ट्स है जहां पर आप बिना हारे भी दूसरे को हरा सकते हो. येट अनदर केस, जैसे हम लोग लास्ट एपिसोड में बात की है ना, तब हम लोग बात करने का वक्त बोला कि इंडिया हैज वन ऑलमोस्ट इक्वल सेशंस विद इंग्लैंड, बट इंग्लैंड हैज वन द टेस्ट मैच. इस टेस्ट मैच में इंग्लैंड हैज वन मोर सेशंस देन इंडिया, बट हो सकता है कि इंडिया ड्रॉ करके दे कुड विन दिस टेस्ट मैच. इन ऑल रियलिटी अगर इंडिया जीतेगा ना ये टेस्ट मैच, देयर इज अ ह्यूज चांस दैट दे विल बी एब्सोल्युटली हैप्पी एंड ऑल अबाउट थिंकिंग अबाउट द फिफ्थ टेस्ट. हो सकता है बिकॉज द पिच इज रियली स्लो. और मैंने थोड़ा और लियम डॉसन से एक्सपेक्ट किया. ऑफ कोर्स आई थिंक लियम डॉसन हैज बोल्ड रियली वेल. मुझे अभी भी याद है एडिलेड का जो टेस्ट मैच है 2013-14 वाला, शायद 2014-15 वाला, शायद 14-15 वाला में ना नेथन लाइन को बहुत देर विकेट नहीं मिला. देन सडनली उसको एक विकेट मिला, पुजारा का विकेट मिला, ऐसा मिला. मुरली विजय का एक पार्टनरशिप चल रहा था विजय और विराट कोहली के बीच में. बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि पाटा विकेट है, हो जाएगा आज चेस.
बट मुरली विजय ने ऐसा पीछे जाके खेला, सॉफ्ट डिसमिसल, एलबीडब्ल्यू लग गया, मारिया रेस्मस ने आउट दिया, देन द गेम कंप्लीटली चेंज्ड. लियम डॉसन has actually bowled well, given them control. I would think tomorrow morning थोड़ा सा overcast conditions भी है, and if we lose some play, India would be really upbeat. And if there is overhead conditions, England will also be looking forward to it. फायदा उठाना चाहिए इंग्लैंड को. And Ben Stokes का जो condition है, that will also dictate. If India is close, will Rishabh Pant walk out to bat yet again? That also we'll have to wait and see. आपको लग रहा है कि जो आपने देखा उनको फर्स्ट इनिंग में ऋषभ पंत ये कितना साइकोलॉजिकली प्ले करेगा? जैसे अगर बेन स्टोक उनकी तरफ से बॉलिंग नहीं कर रहे हैं, ऋषभ पंत करेगा या नहीं करेगा? दोनों टीमों के दिमाग में ये बात चल रही होगी. नहीं, अगर if this game can be drawn, अगर if these two guys carry on, एक और पार्टनरशिप आया, जडेजा खेल सकता है, वैसे ही बिल्कुल सिचुएशन सेम थे. हम लोग सिडनी में तब ड्रॉ किए थे वो टेस्ट मैच. इंजर्ड लोग थे, अंदर बैठ रहे थे, जडेजा का फिंगर फ्रैक्चर हो गया था, he was not going to bat. अगर गेम क्लोज हो गया, he would have come out and batted like Graham Smith did in that test match. So definitely, I mean, ऋषभ पंत भी बहुत पेन किलर्स लेके आ सकता है if the test match can be drawn. If he has to defend that ball, obviously बहुत दर्द होगा, but he can still back himself to defend it. India have earned the right to go into day 5 believing that they can make a test match out of this. India's win is out of equation. हम जीत नहीं सकते, but a draw is even better than a win at this stage. एक सवाल ये भी, आज जो आपने बॉलिंग देखी, बुमराह कल जो दिख रहे थे, आज का बुमराह बिल्कुल अलग बुमराह दिख रहे थे. थोड़ा सा बेहतर आपको दिखे जितनी बातें चल रही थी, क्या उसका भी असर था या नॉर्मली वो? नहीं यार, मुझे एक्चुअली लग रहा है इतना जल्दी से कैसे हमारा प्लेयर को हाथ हम छोड़ सकते हैं. आई डोंट अंडरस्टैंड यार, सीरियसली. हम पहला टेस्ट मैच अंशुल कंबोज खेल रहे हैं, उसके पीछे पड़ रहे हैं. देन यू आर सेइंग बुमराह का इतना स्लो हो गया पेस, इट्स नॉट एक्सेप्टेड. इनका ऐसा हो गया, उनका वैसा हो गया. आई मीन इट इज नेचुरल मैन. हम लोग 350 बनाया और इंग्लैंड बैटेड अस आउट ऑफ द गेम. देयर आर टू वेज. इंग्लैंड कैन आल्सो बैट वेल, वी आल्सो डिडंट बोल वेरी वेल, मैं मानता हूं. बट क्यों इतना जल्दी? व्हाई आर यू getting ahead of yourself and going against our players? थोड़ा पेशेंस दिखा सकते हैं ना. डेफिनेटली वी कैन शो सम पेशेंस. हम सबको पता है. मैं आज एक डेटा पढ़ा था, ये अंशुल कंबोज का स्पीड ग्राफ है, पेस डिस्ट्रीब्यूशन इन द आईपीएल. 125 से 130 देखो कितना कम है, और 130 से 140 तक बहुत बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन है. विमल भाई, ये उनका एवरेज स्पीड्स था, और ही कैन क्रैंक इट अप. और मॉर्गल का भी इंटरव्यू पढ़ रहा था कि वी आर आल्सो थिंकिंग, बिकॉज ही इज बोल्ड रियली वेल इन द नेट्स. हो सकता है कि ये प्रेशर की वजह से हुआ है, हो सकता है ये कंडीशन. ही इज रिमेंबर ही इज प्लेइंग हिज फर्स्ट टेस्ट मैच इन इंग्लैंड, और ओल्ड ट्रैफर्ड में शायद हो सकता है कि स्लोप अलग है, कुछ कंडीशंस अलग है. Duke's ball he couldn't control. It could be anything, but it doesn't make any sense to let go. अगर इंग्लैंड में कोई बॉलर ऐसा खेल रहा है, let's just say Sam Cook played the test match, okay? Would England also be talking about Sam Cook और उसको letting? No. Would they be letting him down so much? हम let down नहीं करना चाहिए. थोड़ा क्रिकेट को समझदारी से देखना पड़ेगा यार. वो मेरा कोशिश वही है. Let's understand the game. This is just a game of skill. Somebody can have a bad day. Somebody can have a bad test match. It's just allowed. You can perform poorly. It's allowed. And Jasprit Bumrah जैसा bowler पहली बार in all these test matches उसने 100 रन दिया है. Isn't that something amazing? Look at how bankable he's been. So it's important for us to rally behind our cricketers when they are not having a great time. ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही. और मैं देख रहा था लोगों में, कई बार मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग इंडियन क्रिकेट में वेट करते हैं कि प्लेयर फेल हो ताकि हम अपने आप को जस्टिफाई कर पाए. मैंने एक छोटा सा ट्वीट डाला था अंशुल कंबोज का कि हार्ड वर्क मीट्स अपॉर्चुनिटी, ऐसे करते हुए कि मेहनत की है. मुझे जैसे उसका खराब दिन, एक बंदे का, बहुत अच्छा बंदा है क्रिकेट फॉलो, उसने मेरे को मार्क किया, विल यू वांट टू चेंज योर ट्वीट? मैंने बोला यार एक टेस्ट मैच तो फिनिश होने दो, सेकंड इनिंग में भी वो बॉलिंग नहीं डाल रहा यार. विमल भाई, मैं बोल रहा हूँ लेट्स जस्ट से अंशुल कंबोज even plays 10 टेस्ट मैचेस and doesn't do very well. It's okay. इंडिया के लिए एक बंदा हरियाणा से आके खेल लिया यार, बहुत मेहनत किया. It is still a successful story. Yes. हम सब ना ऐसा तब कीबोर्ड वॉरियर्स होता है, सब हम ट्वीट लगाते हैं ना, हमको याद रखना पड़ेगा कि ये लोग सब उधर तक पहुंच गया. That's a success story. हम उनके बारे में बात कर सकते हैं, बस हम पहुंचा नहीं है उधर. So let's have a little bit of compassion towards them. हमारा बंदा है यार, हमारा देश का प्लेयर्स है, हम बैक करना पड़ेगा. अगर अच्छे दिन होएगा सब लोग तारीफ करेंगे ना. When they're having a bad day, we are the ones that need to get behind them. हम इंडियन होके बोलते हैं ना, हमारा हम इंडियन है, हम ये है करके साथ में आते हैं ना, तब ट्रबल्स होते हैं. तो इंडियन क्रिकेट इज वन ऑफ दैट facets that keep India's flag flying high.
Those Indian cricketers need to be supported when they're having a bad time. चलो हो गया. If he's not good enough, अगर drop हो गया, चले हो गया. जो हो गया हो गया. But he's definitely put in the effort. Let's appreciate the effort. तो अभी तो इंडियन फ्लैग को फ्लाई करा रहे हैं टेस्ट सीरीज में अपने बल्ले से शुभमन गिल कप्तान 697 नियरली 700 रन के करीब, राहुल 500 प्लस रन, उनकी बिगेस्ट सीरीज। आपके हिसाब से अगर इंग्लैंड को ये मैच चांस बनाना है तो पहले 1 घंटे में अगर ये दोनों में से एक आउट हो जाए या दोनों आउट हो जाए, यू सी दैट इज हाउ गेम इज गोइंग टू टिल्ट टुवर्ड्स इंग्लैंड, और डू यू थिंक ये नहीं 2 घंटे तो एकदम आउट ही नहीं हो सकता? Firstly, let me tell you something. मैं एक चीज clearly बोलना चाहता हूँ. I'm extremely proud of the way this Indian team has played in this Test series. कोई भी कुछ भी बोलेगा ना, मैं मानूंगा ही नहीं, क्योंकि with such inexperience, of course, there is a lot of inexperience. आप सोचो, this is a new team. Let's just go 15 years back. If a new team like this had gone abroad, हम सब लोग क्या उम्मीद रखेंगे? यार प्लीज 5-0 मत हो जाओ. They have competed in every single Test match. हम जीतने का पोजीशन में ऑलमोस्ट एवरी टेस्ट मैच में रहा, और अभी भी हम लड़ रहे हैं ड्रॉ करने के लिए. दैट इज अ यंग ब्रिगेड, और शुभमन गिल शुड बी एक्सट्रीमली प्राउड ऑफ हिमसेल्फ. उसका ही डिडंट हैव अ ग्रेट गेम एज अ कैप्टन, बट दैट्स अलाउड. अ यंगस्टर लीडिंग इन हिज फर्स्ट सीरीज अवे फ्रॉम होम, ही इज अलाउड टू हैव बैड डेज एज अ लीडर. ही विल लर्न फ्रॉम दिस. बट उसको अलग रख के ही केम आउट एंड बैटेड लाइक अ चैंपियन. इंटेंट के साथ बैटिंग किया, केएल राहुल के साथ वो काम कंपोजर के साथ बैट किया, और लवली डिमिनर. दोनों का पार्टनरशिप कॉम्प्लीमेंट्री था. I really want these guys to have a great day tomorrow, and India can draw this test match. I want to see that. That will be pulsating. तो एक मैं डिफिकल्ट क्वेश्चन आपसे पूछता हूं, क्योंकि आप पूरी सीरीज में प्रिडिक्ट करते हो और 90% टाइम में आपका स्ट्राइक रेट बड़ा अच्छा रहा है। इन दोनों में से कौन एक बैट्समैन है जो बिग 100 करेगा, नॉट आउट रह के? नहीं बोल रहा है, मैं अभी भी बोल रहा हूँ. आई मीन ऑल सेड एंड डन, मैं पैशनेटली बोला था कि जो हो रहा है, बट इट्स स्टिल इंग्लैंड का टेस्ट मैच टू लूज. इवन बिकॉज आप देख लो पहला इनिंग्स में भी क्या हुआ. ट्रेंड ऑफ द टेस्ट मैच हैज बीन सच दैट एक विकेट गिरने के बाद पहला इनिंग्स में भी हम अच्छा पोजीशन में थे. ऑफ कोर्स ऋषभ पंत का इंजरी वाज अनफॉर्चुनेट, बट एक विकेट मिला. द नोसेस गॉट अहेड. इंडिया का टेल बहुत लंबा है. शार्दुल ठाकुर के पास उसके बाद कोई बैटिंग नहीं है. क्या डिफेंसिवली खेलेंगे? खेल सकते हैं अंडर प्रेशर. वील हैव टू वेट एंड सी, बट इफ दे कैन पुल इट ऑफ, इट विल बी पल्सेटिंग. आई वुड लव टू वॉच दैट. आई वुड लव टू वॉच दिस गेम ऑल द वे, गो डाउन द वायर. बट अगर आप सोच रहे हो इजी ड्रॉ होगा, I have my doubts. It will be a tough draw. You'll have to bat yourself, like you have to go to the corner and you have to pull every string to be able to draw this test match. But I am looking forward to it. It won't be easy. It won't be easy. It's still England's match, but India have done incredibly well. A famous draw on the cards if India can do it. चलिए इसी नोट पे मुझे लगता है काफी बातें हमने की। रविचंद्रन अश्विन को और बहुत पैशनेटली बात किया यार, बहुत पैशनेटली बात किया आज. शायद बहुत खुश हो गया मैं देख के ये फाइट देखने के. हाँ, तो ये फाइट कल भी हम लोग जब बात करें तो और ज्यादा हम लोग की स्माइल ज्यादा ब्रॉड हो इसी नोट पे। और आप सभी लोगों से जो ऐश की बात के हमारे दर्शक हैं, चाहने वाले हैं, आप लोग भी अपना कमेंट कीजिए। आपके सारे कमेंट ऐश भाई पढ़ते ही हैं, और उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से बोल रहे हैं सीरीज अलाइव रहे। इंडिया भले ही 2-1 से पीछे है, लेकिन अगर यहाँ पर बराबर करती है तो सीरीज बराबर करने का मौका होगा। होपफुली इस टेस्ट मैच का रिव्यू में हम बोलेंगे इंडिया इज 2-1 गोइंग इनटू ओवल. लुक फॉरवर्ड टू end of the game review. Thank you for joining us on Ash Ki Baat. Thank you.